हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और उसके बाद जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन तीनों में हमने डिफरेंस देखा और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? स्टडी करना और कंपैरिजन करना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, और वहाँ की जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना, डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना और जनरल प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करना। फोकस क्या रहता है? फोकस रहता है कि अंडरस्टैंड करना कैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वर्क करती है अलग अलग जो पॉलिटिकल, कल्चर एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट में। एम क्या रहता है? एफिशिएंसी इंप्रूव करना, अडेप्टेबिलिटी, रेलिवेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। की डेफिनेशन जैसे रिग्स की डेफिनेशन क्या है जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे एग्जामिन करती है? वर्किंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स इन डिफरेंट सोसाइटीज़ टू लर्न लेसन्स फॉर इम्प्रूवमेंट। जो एग्जामिन करती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ में और कैसे उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, वहाँ से कुछ लेसन्स लेना। डिवाइट वाल्डो जो कहते हैं स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल, सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स कंपैरेटिवली। ऑब्जेक्टिव्स क्या है यहाँ पे? आइडेंटिफाई जनरल प्रिंसिपल्स, जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और यूनिवर्सल जो लेसन्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में उनको ढूंढना। नेक्स्ट जो है अंडरस्टैंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जैसे कल्चर, पॉलिटिक्स, सोसाइटी अफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे ये चीज़ें कल्चर, पॉलिटिक्स, सोसाइटी जो है अफेक्ट करती है एडमिनिस्ट्रेशन को, इसको समझना और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है उसको समझना। एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है उनको अप्लाई करना अक्रॉस द कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे सीख के उसको अप्लाई करना जिससे जो एफिशिएंसी इंक्रीज हो। अडाप्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू लोकल नीड्स, जो लोकल नीड्स है वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होनी चाहिए उसको अडॉप्ट करना, जो स्पेशली जो है डेवलपमेंट कंट्रीज़ की बात की जाती है। पॉलिसी एंड प्लानिंग असिस्ट करना बेटर गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए। फीचर्स क्या है? क्रॉस नेशनल स्टडी करना, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है, फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, एम्पेरिकल और थियोरटिकल है, जो डाटा एनालिसिस को कंबाइन करती है विद कंसेप्चुअल मॉडल्स। प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, यहाँ पे सोल्यूशन ढूंढने की बात करती है फॉर प्रैक्टिकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं। डायनेमिक क्या? रिकॉग्नाइज करती है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स विद सोसाइटी। अप्रोचेस कौन कौन सी हैं? कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ये फोकस करती है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस की, जैसे यहाँ पे रिक्स जो हैं वो परिस्मैटिक या फिर साला मॉडल देते हैं। और डेवलपमेंट अप्रोच फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड जो है नेशन बिल्डिंग। नेक्स्ट है बिहेवियरल अप्रोच, इकोलॉजिकल या फिर इन्वायरमेंटल अप्रोच। जो बिहेवियरल अप्रोच है यहाँ पे फोकस रहता है ह्यूमन बिहेवियर पे, डिसीजन मेकिंग पे और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इकोलॉजिकल अप्रोच में वो एग्जामिन करते हैं कि इन्वायरमेंट पे जो सोशल, इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है उसका जो क्या इम्पैक्ट रहता है एडमिनिस्ट्रेशन पे। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स, अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स में क्या जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं उसको अंडरस्टैंड करना। लेसन्स प्रोवाइड करती है रिफॉर्म्स और इनोवेशन के। असिस्ट इन अडेप्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स टू लोकल कल्चर एंड नीड्स, लोकल कल्चर और नीड्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स को उसमें हेल्प करती है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करती है इन पोस्ट कॉलोनियल जो कंट्रीज़ हैं उनमें। एफिशिएंसी इंक्रीज करती है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी थ्रू कंपैरेटिव लर्निंग। लिमिटेशंस क्या है इसकी? कंटेक्स्ट स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस में नॉट बी ट्रांसफर अक्रॉस कल्चर्स, जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रैक्टिसेस हैं उनको ट्रांसफ़र करना इतना ईजी नहीं है। हो सकता है यहाँ पे वो एक कल्चर में वर्क कर रही है, दूसरे में हो सकता है ना करे, तो ये कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है, इसकी कोई यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे वो सक्सेसफुल होगी। डाटा एंड मैथोलॉजिकल इश्यूज, लैक ऑफ रिलायबल डाटा इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज़ में जो है डाटा रिलायबल नहीं है, उसकी वजह से भी यहाँ पे इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है। वेस्टर्न बाइस अर्ली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस फोकस ऑन वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स जो मॉडल्स, तो यहाँ पे कहा जाता है कि यूरोसेंट्रिक है, यहाँ पे वेस्टर्न जो बाइस देखने को मिलता है। जो भी अर्ली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थी, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो फोकस करती है, उसका फोकस क्या था? वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेटिव जो मॉडल्स हैं उसको पढ़ना और उस पर ही ज़्यादा रिलाई करना। ओवर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर, समटाइम्स इग्नोर सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रियलिटीज़, यहाँ पे वो स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और
इग्नोर करते हैं सोशल, पॉलिटिकल और कल्चर जो रियलिटीज़ है उनको इग्नोर करने की यहाँ पे बहुत बड़ी लिमिटेशन है। कंप्लेक्सिटी कंपेयरिंग सिस्टम विद डिफरेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सेटअप्स आर डिफिकल्ट। बोलते हैं कि यहाँ पे कंपेयर करना डिफरेंट पॉलिटिकल जो सेटअप्स हैं उतना आसान नहीं है, इसका डिफिकल्ट है। डेफिनेशन क्या है इसकी, यहाँ पे स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स अक्रॉस कंट्रीज। ऑब्जेक्टिव क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस लर्न करना, एफिशिएंसी इंप्रूव करना और अडाप्ट करना एडमिनिस्ट्रेशन को लोकल कंडीशंस में। थिंकर्स कौन से हैं, फ्रेडरिक्स, डवाइट वाल्डो और एल डी वाइट। अप्रोचेस कौन कौन से, स्ट्रक्चर, फंक्शनल, डेवलपमेंटल और बिहेवियरल एंड इकोलॉजिकल। सिग्निफिकेंस क्या, रिफॉर्म्स के लिए, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और गवर्नेंस इंप्रूवमेंट में हेल्प करती है। तो ये थी यहाँ पे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।